नमस्कार। कोरोना के कारण विश्व अनिश्चित काल के लिए ठप हो चुका है और इस दौरान मनुष्य के सामाजिक व्यवहार और काम करने के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ना स्वाभाविक है, आप सभी जानते हैं। और आज काम करने के जो पुराने तरीके हैं वो अब अप्रासंगिक होते नजर आ रहे हैं। तो इसी विषय पर विचार रखने के लिए नवयुग आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के द्वारा एक दिवसीय इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कोविड-19 इन ग्लोबल एरा। और इस विषय पर अपने विचार रखने हेतु मैं सर्वप्रथम सादर आमंत्रित करती हूँ मुख्य वक्ता हमारे बीच जो है हमारे डॉक्टर आदित्य लूनावत जी। आप प्रोफेसर कॉमर्स अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज इंदौर से हैं। सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ बड़े सम्मान के साथ कि आप आज इस विषय पर अपने विचार रखें और हमें अभिभूत करें। सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर आदित्य लूनावत जी। धन्यवाद मैडम। जी सर। सबसे पहले तो मैं नवयुग कॉलेज और संजय तिवारी जी को धन्यवाद दूंगा कि अच्छा टॉपिक आपने चुना है। इसमें एक बात जरूर कहूंगा मैं कि पोस्ट कोविड इरा की बात करना अभी बहुत जल्दी होगा। अभी तो शायद 3-4 साल हमें बात करना है एन इरा विथ कोविड। यस। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि there is a great change in human behavior and which is reflecting in all economic activities, all social activities. शुरुआत हम टीचर्स से ही करें। This is one of the most activity which is required for well-being of human itself. आज की तारीख में जिस तरीके से संजय भाई ने 25 वीडियो लेक्चर तैयार किए, करीब करीब भारत का हर टीचर प्राइमरी से लेके कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेवल तक अपने तौर पे कोशिश कर रहा है कि कैसे हम बच्चों को न केवल उनके अनकवर्ड सिलेबस के पार्ट को कंप्लीट करा दें, बल्कि उनको इतना बिजी रखें कि वो पॉजिटिव रहें। दिन भर न्यूज चैनल्स द्वारा फैलाए जा रहे भय के माहौल में एक नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि ये काम केवल और केवल टीचर्स कर सकते हैं और इसके प्रयास देश भर के टीचर्स हर प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, चाहे वो हमारे शैलेश जी के कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हों, प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह के सहयोगी लोग हों दुर्गावती यूनिवर्सिटी के टीचर्स, या कॉलेज के टीचर्स, या अन्य जो लोग भी हैं जैसे हमारे माखन जी हैं। आप भी एक कॉलेज से हैं, ठीक है, वो एक प्राइवेट कॉलेज है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, पर सभी जगह इस तरीके की एक्टिविटीज चल रही हैं। एक चीज जो हम सब ने महसूस की है घरों में रहते हुए कि बहुत तेजी से इंडियन बिजनेस शिफ्ट हुआ है ऑनलाइन मोड पे। जिस तरीके से जिस दिन देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो इंडिया में टोटल पेमेंट का लेस देन 5% डिजिटल मोड पे था। डीमोनेटाइजेशन होते ही डिजिटल पेमेंट ऑलमोस्ट अराउंड 30% तक पहुंचा था, और आज भी वो बिफोर दिस कोविड इम्पैक्ट 18 से 19% के बीच चल रहा था। मतलब अराउंड 4 टाइम्स हो गया था वो प्री डीमोनेटाइजेशन से। तो ये जो अभी भी चेंज आ रहा है हमारी हैबिट्स में, इंदौर जैसे शहर में हम लोग वेजिटेबल्स भी ऑनलाइन ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप लोगों ने सुना हो तो वो भी रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी में था कि यहाँ वेजिटेबल वेंडर या फ्रूट वेंडर भी अपने शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स
ओपन नहीं कर सकते हैं। ये सब हमारे जॉब मार्केट से जुड़े हुए चेंजेस हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि द इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी will be at highest peak now in all sorts of business. So when this intervention will affect the business, naturally whatever jobs will be available, that will require a young boy or girl who is skilled with technology, plus having a language command and communication skills with technology. So that will be the most important change, and lot many platforms are there which are offering free of cost courses related to all these aspects. In India, even 18 months prior to this COVID impact, a portal was launched by MHRD known as Swayam. MOOC platform is there. Swayam is offering lot many courses, including all courses regarding digital literacy prepared by MHRD and IIT Mumbai, that is known as Spoken Tutorial. In a Spoken Tutorial, they are teaching till software development, working with the computer languages. They are teaching C, C++, Fortran, Java. So that's a very good platform. And now it is the urgent need of the hour that our students should know about all this and should equip themselves with all these modern technologies, because the future job will require mandatorily the technology skills, especially computer literacy, good communication skills with modern means, plus at least local language and English. And if they need to work on global era, then they must know one international language. It may be Japanese, it may be German, maybe Russian, because what I see a rapid change that even the scope of outsourcing will increase, because when we will place the orders through apps, through websites, so various companies will shift their this type of works to outsourcing area. So put together all these impacts, the jobs will be there. Though even yesterday, International Labour Organization has released a paper in which they have estimated that around 25% of workforce of today will lose their jobs in next 1 month. Earlier also they have estimated that especially in European countries and America, almost around 18% have lost their jobs. So again on 27th May and 29th May, they have raised this to 25 to 27%. So that's a fact. But it is also a fact, as predicted by various research agencies such like McKinsey, that once this lockdown will be over in most of the countries, the economies will bounce back. And especially about countries like India, as we are having diversity not only geographically, socially, even our economy is very diversified. So we are having much brighter chances to bounce back. These will be the outlines on which I would like to talk to students. धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से परिभाषित किया कि स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना है, साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अपने बढ़ाना है, और वर्तमान जो समय है वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म को इसमें प्रमुखता दी जा रही है। तो हम कैसे उसके थ्रू काम कर सकते हैं और अपने आप को कैसे अपडेट रख सकते हैं, इसके लिए हमको बहुत ही
कोशिशें करनी होंगी स्टूडेंट्स के लिए और उनको मोटिवेट भी करना होगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें ये समझाया, बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी को, जो कि रजिस्ट्रार हैं आरडीवीवी जबलपुर के, सॉरी डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, सॉरी, डायरेक्टर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड स्किल डेवलपमेंट, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर, एमपी, इंडिया। आप हैं सर हमारे साथ? हाँ, तो सर्वप्रथम तो हाँ सर, मैं नमस्कार सर आदित्य लूनावत जी को प्रणाम करता हूँ। सर और प्रणाम आपको भी। जी, और मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। अपने भाई संजय जी, जिन्होंने और उनकी पूरी टीम, जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आयोजन कर रहे हैं, वो सब हमारी तरफ से बधाई के पात्र हैं। बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी लूनावत सर ने कहा, और ये इनका ही प्रयास था कि हमारे यहाँ पे जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने 2013 से 2016 के बीच में जो प्रोग्राम चलाया था, वो जितने भी कोर्सेस जिसने चलाए थे स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो उस समय बच्चों ने उसको बहुत ही ज्यादा लाइटली और नेग्लेक्टेड वे में उसको यूज किया। जबकि उसके अंदर डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, वर्किंग विद लीडरशिप प्रोग्राम्स जो है वो चलाया गया था। आज सर बैठे हुए हैं और जो बात कह रहे थे, तो मैं वही सोच रहा था कि वो लौट के किसी न किसी रूप में आज छात्रों के सामने वो समस्या खड़ी हो गई, जिसको उन्होंने ध्यान से और गंभीरता से नहीं लिया। आज जब हम अपने यहाँ भी बच्चों से, मैं अपने विश्वविद्यालय में ये वेबिनार के लिए हमने चर्चा की, तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि साहब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम इन ऐप्स का इस्तेमाल कैसे करें। उनको बार बार हम कह रहे हैं कि आप इसको जुड़िए इसके साथ में, तो कई बच्चे कहते हैं सर हमारा ऑनलाइन में सिर दर्द हो रहा है और हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जहाँ तक बच्चे हैं थोड़ा दूर दराज क्षेत्र के हैं, गरीब हैं, और उनको उस समय वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं, इवन हम लोग भी नहीं है। सबने भी कहा जो टीचर्स की बात में, मैं तो खुद पहली बार, और हमें ये एडमिशन करने में कोई संकोच नहीं है, इस लॉकडाउन पीरियड में ही हमने ही ये ऐप यूज करने का टेक्निक सीखी है। हमको आती ही नहीं थी। जब लोग कहते थे इसकी मीटिंग करो, तो मैंने कहा भैया मैं कैसे करूं। बल्कि अभी कुछ दिन पहले इसकी स्क्रीन शेयरिंग की बात आई, तो वो भी हमने कहा भाई मुझे नहीं पता कि स्क्रीन कैसे शेयर की जाती। तो जहां तक मैं समझता हूं, जैसा कि माननीय लूनावत जी ने कहा कि पहले हम सबको भी अब इक्विप होने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हो सकता है हमारे नए बच्चे तो समझ गए हैं, लेकिन हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखना और समझना एज ए टीचर आवश्यक है। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसके लिए कदम उठाएं, पहल करें। यद्यपि जैसा कि सर ने कहा कि स्वयं पोर्टल एमएचआरडी का है, तो उसमें तो जो भी विद्यार्थी पहले जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, अब सबके लिए ये आवश्यक रूप से ये किया जाना आवश्यक है कि हम डिजिटल मीडिया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इन सबका सही तरीके से इसकी हमारी ट्रेनिंग हो, हम अच्छी तरीके से समझें, हमारे इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके की व्यवस्था हो कि जैसे अब स्टूडियो की बात आ रही कि एक अच्छा हो, तो जहाँ पे जाकर के सब अपनी लेक्चर बना सकें, कर सकें। और उनके साथ सभी छात्र छात्राओं को भी इक्विप होना पड़ेगा। जो नहीं हो पाएंगे वो फिर उनके लिए जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज है, जैसा सर ने भी कहा, वो बहुत ही कम है। हम ऐसे बहुत से छात्रों छात्राओं को जानते हैं जो प्रतिदिन जॉब की बात करते हैं, लेकिन यदि उनसे कहा जाए कि आप ये कुछ चीजें बना दीजिए, चाहे उनसे ब्रोशर बनाने को कह दीजिए कुछ, तो वो नहीं बना पा रहे हैं। तो अचानक ये आया है। पहले शायद लोग सोच रहे थे कि बिना इसके भी चल जाएगा, अब शायद ऐसा संभव नहीं है। और जैसा सर ने कहा कि 25% से 27% जॉब लूज करेंगे, बट नेचुरल है कि अभी आने वाले जी उसको राज्य में नेतृत्व दे रहे हैं, उसका ही बोलबाला रहेगा। जो उसके अंतर्गत गया
और जो बच्चा सीखा वो तो उसके अंदर जाएगा, और नहीं तो फिर जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट होगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो स्वरोजगार के अवसर जो हैं वही रोजगार होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोगों को जाना ही पड़ेगा, अपने कार्य अपने घर से ही करना पड़ेगा, और जो भी ऐसी चीजें हैं उनको उस तरीके के बिजनेस को अपने आप से अपने घर से, क्योंकि आज भी हम डरेंगे। अगर कोई रेस्टोरेंट में कहेगा, कहीं से लाने को कहेगा, हम सप्लाई लेने कहेंगे तो हमारे मन में डर भय बैठ चुका है। लेकिन ये हमको ये कंफर्म है कि भाई किसी घर से किसी अच्छी जगह से ये चीज सप्लाई हो रही है तो शायद हमें उसका विश्वास बढ़े। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो तो हम कोविड के साथ ही है, क्योंकि अभी तो पोस्ट का तो कोई चक्कर है नहीं, तो हमें अधिक से अधिक बच्चों को, छात्रों को या अन्य सभी लोगों को स्वरोजगार के कैसे अवसर हो सकते हैं, किस तरीके से वो अपने घर से कर सकते हैं या कुछ लोग मिलकर कर सकते हैं, नए नए अवसर तलाशने होंगे। नए नए, क्योंकि जो रोजगार शिफ्ट होंगे, बहुत से बंद होंगे, बहुत से रिड्यूस होंगे, और बहुत से नए खड़े होंगे। तो ये जो चेंज आएगा, जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, इस पैराडाइम शिफ्ट के अंदर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अनुसार हमें जॉब के रिक्वायरमेंट्स बदलने होंगे, क्योंकि जो हमारी वर्क फोर्स गाँव में जा चुकी है, हमें उसके लिए भी व्यवस्थाएं देखनी है। यानी हमें एम्फेसिस रूरल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना होगा। हमें कुछ ये प्रयास करने होंगे कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हो, गांव की टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, और हम ऐसे रोजगार के छोटे छोटे अवसर खोजें या छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज चलाएं कि हम उनको यूथ को ट्रेंड कर दें, और वो अपने सब जो पहले गाँव में लगता था कि अरे ठीक है नहीं हो सकता, आज वो हो सकता है, आज वो सब संभव हो रहा है। तो बट नेचुरल है कि हमारा जो चैलेंज है वो, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो तो अपना करेंगे ही, लेकिन भारत जैसे जो देश, जो गरीब लोग अभी लौट के आए हैं, जो बच्चे हैं जो जहाँ हैं, उनको वहीं पर ही हमें रोजगार के अवसर खोज के उनको देना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको स्किल करना है, और उनके कार्यों को आरंभ करवाना है। हमें ऐसा लगता है कि हम इस डायरेक्शन पे यदि हम आगे चलेंगे तो शायद रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों को हम जनरेट कर सकेंगे। इसमें हर व्यक्ति को स्वयं आगे बढ़ना होगा, हर व्यक्ति को हर चीज जैसे कि डेवलप करने के लिए आज स्वयं कदम, जैसे संजय तिवारी जी ने इस लॉकडाउन पीरियड का भरपूर उपयोग किया। उन्होंने खूब वीडियो बना दिए, खूब लेक्चर्स कर दिए। यानी समय का जो सदुपयोग हर व्यक्ति को, जैसे मैं तो टेरेस गार्डन करता हूँ, तो हमें लॉकडाउन में चिंता ही नहीं रही कि सब्जियां मिल रही कि नहीं मिल रही, हमारे छत के ऊपर लगी हुई हैं और हमने आज भी उसका उपयोग कर रहे हैं। तो यदि हम ऐसे कोई छोटे छोटे कार्यों में लग करके अपने समय को, क्योंकि हमें इस बदली हुई परिस्थितियों के अंदर कार्य करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परिवार का भी ध्यान रखें, और उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का जो भी साधन हो उसको हम जारी रखें। उसके लिए हमें अपने बच्चों को इस तरीके से इक्विप करना होगा, ट्रेन करना होगा कि वो कम से कम अपने पैरों पे खड़े हों, उनके अंदर मायूसी ना आए, क्योंकि डिप्रेस्ड हैं बच्चे, जो बच्चे हैं वो तनाव में हैं, भयग्रस्त हैं, असुरक्षा की भावना है। तो ये भी हमें दूर करना है कि उनके अंदर इस तरीके की असुरक्षा ना रहे, उनको एक तरीके की मेंटल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। उसके लिए हमें हर कदम उठाना पड़ेगा ताकि वो बदली हुई परिस्थितियों को कोप अप कर सके और नए जोश के साथ में उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और तभी हम रोजगार के साधन उनको मुहैया कर सकेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं मुद्दों के पॉइंट्स के चारों तरफ हम इस पे चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं एक बार पुनः डॉक्टर संजय तिवारी जी और उनकी सभी टीम और सम्मानीय आदित्य लूनावत जी और जो भी हमारे सहयोगी इस समय हमें जुड़े हुए हैं, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, सादर वंदन और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, आपने समस्या और समाधान से ओतप्रोत जानकारी दी हमें। और आपके अनुसार अगर हम समझें तो कोरोना एक चुनौती है और इस चुनौती को हमें आत्मनिर्भर बनाने के रूप में लेना है कि हम बच्चों को आत्मनिर्भर बना सके ज्यादा से ज्यादा, इसके लिए हमको प्रयास करना है। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सयाद
आफ्ताब अहमद जी को, जो विजिटिंग प्रोफेसर है अजमान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूएई से, और जिन्होंने हमारे इस वेबिनार को एक इंटरनेशनल रूप प्रदान किया है। तो सर मैं आपको सादर आमंत्रित कर रही हूँ, बड़े अत्यंत विनम्र भाव से कि आएं और अपने इस विषय पर विचार रखें। सर नमस्कार मैडम, नमस्कार आदित्य साहब, संजय साहब, मानसी जी और सभी आदरणीय लोग, मेरा आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो क्या है। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश भोपाल का हूँ और तकरीबन जो समझें आपके 20 साल से मैं लगभग दुबई में हूँ। तो मेरा जो सफ़र है वो कॉरपोरेट्स में था। मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, सीनियर लेवल पे काम किया और काफ़ी कंपनीज में काम किया, कुछ काम सीखा वहाँ पे। और उसके बाद मैंने अपनी कंपनी खोली जिसमें मैं रिक्रूटमेंट का काम करता हूँ। जी सर। रिक्रूटमेंट का काम है मेरा, और उसके साथ साथ मैं विजिटिंग फैकल्टी में हूँ, पढ़ाता भी हूँ। जी सर। तो मुझे ये जो एक मेरा 25 साल का सफ़र है, इसमें मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, फिर अपनी रिक्रूटमेंट कंपनी खोली और अब मैं पढ़ाता हूँ। तो मुझे बच्चों में एक गैप नज़र आने लगा। जैसे मेरे पास कोई इंटरव्यू के लिए आते हैं, यंगस्टर्स भी आते हैं और सीनियर लोग भी आते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें कमी होती है उनमें, वो कमी उनको कोई बताता नहीं है। अब जैसे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज का मामला हमारा ऐसा होता है क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। मेरा जो काम है वो ऐसा है कि आप समझें, मैं यहाँ से ऑफिस से जब अपने यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, कॉर्पोरेट को क्या चाहिए और हम पढ़ा क्या रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर उनकी जो ट्रेनिंग होना चाहिए स्किल्स की, वो हमें किस तरह करना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि जो जॉब ट्रेंड्स आ रहे हैं फ्यूचर में वो क्या हैं, हमारे बच्चे उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मैं रिक्रूटमेंट में हूँ, कॉर्पोरेट का भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, तो मेरे अंदर ये थोड़ा एक्सपीरियंस है कि मैं बच्चों को ये बता सकता हूँ कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह की तैयारी करना चाहिए और कहाँ कमी है। एग्जैक्टली आपको अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, आप इसके अंदर आप किस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं, कौन सी स्किल कर सकते हैं। मैं कल कोशिश ये करूंगा, क्योंकि समय कम रहता है, चीज़ें शेयर करने को ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसको मैं इस तरह पेश करने की ज़रूरत समझूंगा कि उनको बच्चों को ज़्यादा फायदा हो जाए, कि वो आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस हैं, जो इंडस्ट्रीज उनके लिए उठ रही हैं, उठ सकती हैं, जहां वो काम कर सकते हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ मैं बच्चों को ये भी समझाता हूँ कि जो काम आपको पसंद हो आप वो करें, ना कि ट्रेंड देखें। तो हम ये अक्सर सुनते हैं कि ख़ास तौर से जो बच्चे का करियर डिसाइड करते हैं अपने एशियन कंट्रीज में, वो उसके पेरेंट्स होते हैं। तुम ये कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ठीक है। और हमारे यहाँ ये इंजीनियर डॉक्टर की जो चीज़ है बच्चे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके कुछ यू टर्न ले लेते हैं, बाद में उनको अच्छा नहीं लगता, उसमें बड़ा उनको तकलीफ होती है कई जगहों पे काम करने में कि शायद वो गलत जगह आ गए। तो मैं बच्चों की ये भी काउंसलिंग भी करता हूँ कि आप अपना कैरियर डेवलपमेंट कैसे करें, आपको क्या करना चाहिए जब आप ये 2-3 साल आपके यूनिवर्सिटी के हैं, आपको किस तरह अपने आप को टटोलना चाहिए, समझे आप, कि आप क्या करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो मैं बच्चों के लिए जो कल मेरा टॉक रहेगी वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम भी वही है। किस तरह की स्किल्स उनको डेवलप करना चाहिए, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज फ्यूचर प्रॉमिसिंग की हैं, जहाँ वो किस तरह कोशिश कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं 3-4 साल में। फिर मैं कुछ टॉक एंटरप्रेन्योरशिप पे भी देता हूँ कि भाई नौकरी की बात, असली में दरअसल मेरा जो पहली प्रेफरेंस होती है वो होती है एंटरप्रेन्योरशिप पे। आप खुद अपना कारोबार कैसे करें, कैसे करना चाहिए। जॉब भी बहुत अच्छी चीज़ है, उसके भी हम बातें करते हैं, लेकिन दोनों में अगर कोई पूछे तो मैं कहता हूँ कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मैं ज़्यादा उसको प्रमोट करता हूँ, नंबर 1 प्रायोरिटी पे वो रखता हूँ।
तो मैं कल अपनी बात जो रखूंगा बच्चों के लिए वो खास तौर से एम्प्लॉयमेंट में जाने के तरीके क्या हैं, कौन सी स्किल्स चाहिए आपको, किस इंडस्ट्री के अंदर आपके फ्यूचर चांसेस हैं, और आपको इन 3-4 साल में जो आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे जो कि 10वां 12वां ड्रॉप आउट होते हैं उनके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कल कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि होता ये है कि बच्चे ग्रेजुएशन नहीं कर पाते कुछ, और उनको अगर जॉब करना हो तो उसमें भी उसके लिए मेरे पास कुछ फार्मूलाज हैं। और उसका फ़ायदा ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक HR ह्यूमन रिसोर्सेज की छोटी सी कंपनी चलाता हूँ और सारे तरह के मेरे पास जॉब की रिक्वायरमेंट्स आती है, तो कुछ जॉब्स ऐसी आती हैं जिसके बारे में मैंने भी पहले नहीं सुना था। जब आप उस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको पता रहता है कि किस तरह के जॉब पोर्टफोलियोज हैं। हम बच्चों को ये बताएं, जैसे मिसाल के तौर पे कल मैं ये बात रखूंगा कि दुनिया में जितने कंट्रीज हैं वो समुंदर से लगे हुए हैं। हमारा मध्य प्रदेश जो है स्टेट जो है वो लैंडलॉक्ड स्टेट है, ठीक है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों को ये कम मालूम रहता है कि मरीन जॉब्स कितनी हैं। जब एक जहाज आता है पानी का और जब वो पोर्ट पे आता है तो उसमें कितनी जॉब्स हैं। तो इस तरह के कई जॉब्स मैं कल बच्चों से डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी संजय साहब से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि मैं 15 मिनट ना बोल के 20 मिनट का मुझे थोड़ा टाइम दें, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों के लिए है। मैं इस बात पे डिस्कस नहीं करूँगा कि पोस्ट कोविड क्या होगा और कैसा एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट हो, ये बहस मेरी नहीं रहती है। मेरा जो बच्चों के लिए है कि उनको मैं क्या गाइड कर सकता हूँ कि वो इस 3-4 साल में अपने आप को कैसे कैपेबल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही सूचनात्मक जानकारी दी सर, बच्चों को बहुत फायदा होगा इससे। आपने बेसिकली बताया कि किसी ट्रेंड के पीछे ना जाएं बच्चे और स्किल्स डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया जी। साथ ही मैंने सुना कि रोजगार के बहुत से विकल्प हैं जिनके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है जी। मैं चाहूंगी सर आप समय समय पर हमारे बच्चों को इससे अपडेट करते रहें, चाहे ये वेबिनार हो ना हो, लेकिन आपसे हम जुड़ चुके हैं तो इसका फायदा। आपको एक बात बताऊं, मेरा यहाँ पे रहने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता है इमारात में, दुबई में। मेरी जो जान अटकी है वो भारत में अटकी रहती है, ठीक है सर, बहुत खुशी मैं बड़ी मजबूरी से यहाँ रह रहा हूँ और मैं जब भी भारत आता हूँ, अब क्या हुआ मैं फंस गया, ये छुट्टियां होती हैं यूनिवर्सिटी की तो मैं 3 महीने भारत में इंडिया में रहता हूँ, तो मैं वहाँ जाके गाँव देहात में रूरल एरिया में वर्कशॉप्स करता हूँ। हाँ सर बिल्कुल, वहाँ ज्यादा जरूरत है सर, बहुत ज्यादा जरूरत है और आत्मनिर्भर बनना भी एक चुनौती है अभी इस समय। मैंने संजय साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं जबलपुर आऊंगा, आपकी यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज में आके वर्कशॉप करेंगे हम। सौभाग्य सर, जरूर आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैडम। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच मानसी जैन जी को, जो एक्सपीडिया ग्रुप ब्लूमिंगटन इलिनॉइस USA से हमारे बीच हैं। मैम आपके विचारों से हम अभिभूत होना चाहते हैं, कृपया आए हमें ज्वाइन करें और अपना मत रखें इस विषय पर। सादर आमंत्रित हैं आप मैम मानसी जी। थैंक यू सो मच वाजपेयी मैम एंड डॉक्टर संजय जैन सर, संजय तिवारी सर, थैंक यू सो मच। आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया हम सबको कनेक्ट करने का, ताकि हम स्टूडेंट्स को इस क्राइसिस में हेल्प कर सके, बता सके, कुछ गाइडेंस दे सके। और आप जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस एंड जो भी आप डाल रहे हैं, क्रिएटिव वेज, ट्यूटोरियल्स, बहुत ही क्रिएटिव काम है। और कितने जल्दी आपने ये स्विच किया है फ्रॉम नॉर्मल कॉलेज रूटीन टू लर्निंग एवरीथिंग एंड देन पोस्टिंग एवरीथिंग टू यूट्यूब। बहुत ही कमेंडेबल जॉब है एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इतने ग्रेट टीचर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ये जान के हमको बहुत अच्छा लगता है कि भविष्य अच्छे हाथों में है। तो उसके लिए थैंक यू। लुनावत सर, शर्मा सर, जैन सर, सबको सादर नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बहुत लोगों से मैं पहली बार ही मिल रही हूँ। मेरे पापा डॉक्टर मुकेश जैन है, तो उनके थ्रू थोड़े लोगों को मैं पहचानती हूँ, जानती हूँ, आप लोगों के बारे में सुना है, पर पहली बार आप लोगों से मिलने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो अबाउट दिस सेमिनार जो हम करना चाह रहे हैं, उसमें मैं अपने व्यूज रखना चाह रही थी। उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन एक्चुअली प्रिपेयर किया है। तो अगर आप लोगों को आज देखना चाहे तो मैं आज शेयर कर सकती हूँ, नहीं तो मैं कल शेयर करती हूँ। और आज जस्ट आपको एक हाईलाइट देती हूँ कि मैं क्या बताना चाहती हूँ बच्चों को। तो
आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्या कर रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे कैसे आई एंड कैसे बच्चों को हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं भी मोस्ट ऑफ द बच्चों की जैसे शुरुआत हुई है, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, जबलपुर से मैंने पूरा ग्रेजुएशन अपना किया है। वहां से जाने के बाद मैंने पुणे में अपना 1 साल जॉब किया है और तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे और भी फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहिए। फर्दर स्टडी के लिए मेरे पास ऑप्शन थे, मैं एमटेक कर सकती थी, एमएस कर सकती थी। मैंने चूज किया कि मैं जीआरई देकर यूएसए में आऊंगी। यूएसए में मैंने मास्टर्स किया 2 साल और उसके बाद अभी मैं 6 साल से यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्सपीरियर ग्रुप के लिए काम करती हूँ। शिकागो में मेरा जॉब है एंड अभी यहाँ पे वेल सेटल्ड लाइफ हो चुका है। इसके अलावा मुझे बहुत इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखती हूँ मैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट देखती हूँ मैं टेक्नोलॉजी में हूँ। मैंने जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प हर चीज में काम किया हुआ है। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है टू एसोसिएट की फ्रॉम जबलपुर मैं यहाँ पर आई हूँ, कैसे आई हूँ, क्या किया है। तो अगर मेरी जर्नी से कुछ भी सीखना चाहे जो बच्चे ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और अब हम जाते हैं कि जो हम पोस्ट कोविड, प्री कोविड या विद कोविड की जो भी बातें कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। तो ये ऐसा है कि ये हमने हिस्ट्री में पहले भी देखा है, राइट। हमने देखा है स्पेनिश फ्लू, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, ये मीजल्स, ये सब होते हुए आए हैं, हर 100 साल में हो रहा है। तो जो अभी का सिचुएशन है 2020 में, हम फार बेटर है जो हम 100 साल पहले थे, राइट। हमारा हेल्थ इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा है, हमने डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा कर लिया है, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज है कि हम ऐसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, सबके चेहरे देख पा रहे हैं, सबसे घर पे बैठे बैठे बातें शेयर कर पा रहे हैं। तो हम इन सब से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो एक वे है कि ये सब एंड होगा एंड विल बी बैक टू नॉर्मल, भले ही वो न्यू नॉर्मल होगा, लेकिन देयर इज अ वे आउट। तो दिस ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस क्राइसिस इज टेम्पररी। हमको देखना चाहिए कि इसके साथ में सॉल्यूशन प्लस इसके बाद के सॉल्यूशन, देयर विल बी चेंजेस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस, लेकिन ये चेंजेस हमारे पार्ट बन जाते हैं। अभी हमें मोबाइल रखने की आदत नहीं थी, आज हम मोबाइल के बिना जी नहीं पाते, राइट। हम सबको मोबाइल चाहिए, हमें हर 15 मिनट में मोबाइल चेक करना होता है। हम 20-25 साल के पहले की बात करें तो हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी होगी। तो हमारे लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं एंड वी गेट यूज्ड टू इट। सो देयर विल बी चेंजेस लाइक दैट, डेफिनेटली देयर विल बी चेंजेस लाइक दैट। सो इवन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जो स्पेनिश फ्लू था जो कि 1920 में हुआ था, जिसने 25% ऑफ पॉपुलेशन को इन्फेक्ट किया था, कम से कम 50 से 100 मिलियन लोग या 5 करोड़ से 10 करोड़ लोग इसमें सफर्ड हुए थे, डिसीज्ड हुए थे। एंड वर्ल्ड इज स्टिल मूविंग ऑन, वर्ल्ड इज मच बेटर प्लेस। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए होंगे, लेकिन हर कोई इन सब कंडीशन से सीखता है, बाहर निकलता है और बाहर मच स्ट्रॉन्गर तरीके से निकलता है। तो इसके बाद मैं शेयर करना चाहूंगी कि क्या चेंजेस आ सकते हैं, व्हाट विल बी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 दैट इज गोइंग अराउंड अस। सो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जिनमें बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लोगों ने कार यूज करना बंद कर दिया है। ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री, लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है। तो वो सारी इंडस्ट्री अभी बंद है बिल्कुल भी। कुछ फूड स्टॉल्स जो इंडिया में इतने फेमस है, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिनके लिए इंडिया की इकोनॉमी चलती है, अभी सब कुछ बंद है। मूवी थिएटर हो गए, बड़े बड़े आप देख रहे होंगे कलाकार, स्पोर्ट्स, सब घर पे बैठे हुए, कुछ भी नहीं चल रहा है। छोटी छोटी मूवी नहीं, बड़ी बड़ी मूवी भी आजकल नेटफ्लिक्स जैसे, अमेजॉन प्राइम जैसे जगह पे रिलीज हो रही है। तो या हम होटल का ले ले, हम लोग ने जो होटल में रिजर्वेशन कराते थे, अब सब लोग घर पे बैठे, कौन होटल बुक करा रहा है, कोई भी नहीं। लोग अभी फील सेफ नहीं कर रहे हैं उन सब चीजों के साथ। तो ये सारे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, बट हर चीज नेगेटिव नहीं है। हमारे पास कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं जो इस कोविड-19 ने फोर्स किए हैं हमको हमारे कंफर्ट जोन से निकाल के काम करने के लिए। ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी हेल्थ एंड रिसर्च इंडस्ट्री, गवर्नमेंट फोर्स करेगी कि हमें कुछ सॉल्यूशन निकालने हैं कि लोगों की हेल्थ का, इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, तो रिसर्च पे पैसा खर्च होगा, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन पे खर्चा होगा। ऑनलाइन एजुकेशन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, लेकिन इतना क्रेडिबल नहीं हुआ करता था।
लेकिन इसके बाद लोग इस पे होते हैं जो सिखा सकते हैं, राइट? जैसे और कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे हमारे मोबाइल ऐप्स हो गए। मोबाइल ऐप्स का कितना यूज कर रहे हैं लोगों में, यूजर्स कितने बढ़ते जा रहे हैं, राइट? बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आप लोग भी यूज कर रहे होंगे जो आपने पहले यूज नहीं किया होगा। जूम इज वन ऑफ देम। हमें जूम के बारे में पहले पता भी नहीं था। अब हर कोई हर घर में जूम मीटिंग पे बैठते हैं, चाहे मम्मी पापा बच्चे सब उस पे क्लासेस ले। तो ये मोबाइल कंपनी या ऐप वालों का, जिनके जो ऐप है इनका फायदा हो रहा है, राइट? तो ये इंडस्ट्रीज आर बूमिंग। इट्स नॉट ऑल नेगेटिव, देयर आर सम इंडस्ट्रीज जिनको बहुत फायदा भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रीमिंग सर्विसेज ले लें, अमेजॉन हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, हॉटस्टार हुआ। आजकल सब लोग, सारे बच्चे सब घर बैठे ज्यादा यूजर्स मिल रहे हैं। सो दिस इज अनदर इंडस्ट्री जिनमें बच्चे जा सकते हैं, जिनमें लोग आर लुकिंग फॉर जॉब, लोग आर लुकिंग फॉर रिसोर्सेज की इसमें रिसोर्सेज मिले। अनदर एग्जाम्पल हुआ जो आयुर्वेदा हुआ। आयुर्वेदा में इंडिया में कितनी बातें हो रही है कि हमें अपना इम्यूनिटी इंप्रूव करना है, इम्यूनिटी के लिए नए नए च्यवनप्राश ये वो आ रहे हैं, राइट? तो ये सारे इंडस्ट्रीज है जो बूम करेंगे इन सब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। और एक और बात जो बहुत ही जरूरी है, हर लोग अभी एक क्रिएटिविटी के साथ आ रहे हैं कि नो टच सॉल्यूशन लेकर आएंगे। हम मास्क पहन के बिजनेस करेंगे, हम एडवर्टीजमेंट करेंगे कि हम ऐसे हम अपने बिजनेस में मास्क और ग्लव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सैनिटाइजर रख रहे हैं। लोग सैनिटाइजर के बारे में जानते हैं जो पहले कभी जानते भी नहीं थे सैनिटाइजर होता क्या है। आजकल गाँव में लोग सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो हर चीज हम नेगेटिव उसमें नहीं देख सकते। दीज आर सम पॉजिटिव इंडस्ट्रीज। और जो पॉजिटिव इंडस्ट्रीज मैंने मेंशन की है, ये जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बच्चे इसके उसमें जा सकते हैं, इनमें जॉब रिसर्च कर सकते हैं। और जो कोरोना वायरस और या कोविड-19 का जो क्राइसिस है, ये हमें टाइम दे रहा है टू रिबूट, कि हम अपने जो लाइफ चल रहा है, रूटीन चल रहा है, एक मैंडेटरी लाइफ चल रहा है, उसको पॉज करें थोड़ी देर के लिए। हम सोचे कि हमारे लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है, हम करना क्या चाहते हैं जिंदगी में, पढ़ना क्या चाहते हैं, कहाँ जॉब करना चाहते हैं। तो हम अभी सोशल लाइफ से थोड़ा अलग होके घर पे बैठे हैं 24 घंटे। हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज भी हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, बुरे रिसोर्सेज भी है, गेम्स खेल सकते हैं हम, दिन भर टीवी देख सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं और एक तरीके से उस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं। ये टाइम इतना लंबा है कि आप वो सब करके शायद बोर हो जाए जो आप टाइम पास कर रहे थे, एंड एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, बट एक्चुअली मेक डिफरेंस, व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी, राइट? और इसके अलावा another thing that it is doing to us is it is making us connect to ourselves, हमारे परिवार से, हमारे खुद से। हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ, हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं है, हमारे फ्रेंड्स का कनेक्शन लिमिटेड है, यू नो, हम सिर्फ फोन से उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं किसके साथ? खुद के साथ और परिवार के साथ। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बीइंग अ यूथ, जो वो मिस करते हैं अपने लाइफ से। वो हमेशा बाहर भागते हैं देखने के लिए चीजें कि कैसे चल रहा है, बट कोरोना वायरस ने अभी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो उनको अपने अंदर या अपने साथ वाले, अपने परिवार वालों के साथ देखना पड़ेगा। एंड उसमें हम एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं एज अ टीचर, जैसे आप लोग कर रहे हैं, उनको वीडियोस प्रोवाइड करके, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करके, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर हम लर्न कर सकते हैं चीजों को, हम YouTube पे जा सकते हैं, कुछ चीजें देख सकते हैं, कुछ चीजें सीख सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन देना हो, चाहे पावर पॉइंट बनाना हो, चाहे वर्ड हो। इट्स नॉट ऑल अबाउट studying your syllabus, it's about what information you can collect from the internet, and so जिस पे भी curiosity हो, you can go and do that thing। फिर उसके बाद मैं स्टूडेंट्स को कुछ ऑप्शंस देना चाहूंगी कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है, बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट, बीइंग अ ग्रेजुएट, उसके बाद उनके पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है। इट्स नॉट जस्ट जॉब, वो फर्दर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो मैं समझाना चाहूंगी कि ये सब चीजें होती क्या है और इन सब की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, शुरुआत कैसे होती है। फिर मैं एक व्यू अपना रखना चाहूंगी कि जो हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बन के आते हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बन के यहाँ पर जॉब करते हैं या जॉब मिलती है, वो मिलती कैसे है, होता क्या है, क्या क्या डिफरेंट टाइप के वीजाज होते हैं, क्या होता है, एंड स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 इन सब चीजों का मतलब है भी या नहीं।
तो इन सब चीजों पे अपना व्यू रखना चाहूंगी। और आखिरी में थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप मैं कुछ बोलना चाहती हूँ बच्चों के लिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं, लाइक मेकिंग अ गोल, किसी को फॉलो कर सकते हैं, कोई एक आइडल बना सकते हैं अपना, एंड सम पॉइंट्स की हमेशा चेंज के लिए तैयार है। हम हमारे टीचर्स देखिए अभी कि ऑनलाइन एजुकेशन को इतना जल्दी सीख के इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट्स वो क्या क्या नहीं कर सकते। उनके पास तो कितने सारे ऑप्शंस है, कितने सारे रिसोर्सेज है, कितने सारे टीम है उनके, इतने सारे फ्रेंड्स है, तो वो कितना बड़ा इनिशिएटिव लेकर आ सकते हैं। तो हमको इन सब चीजों के लिए भी स्टूडेंट्स को तैयार करना है कि वो सिर्फ पढ़ाई से, सिर्फ हर बस जो भी चल रहा है उसमें अच्छे ना बने, एक मेंटल स्ट्रॉन्ग जो पर्सन होता है वो बने, कि हम ये क्राइसिस के बाद एक स्ट्रॉन्ग पर्सोना लेकर निकलेंगे कि हम फिर उसके बाद वर्ल्ड में जो भी हो विल फेस इट एंड विल कम आउट बेटर। सो ये कुछ मेरे व्यूज थे जो मैं प्रेजेंटेशन के तौर पर पेश करना चाहूंगी सारे स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी के लिए, एंड होपफुली आप सबको पसंद आएगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है ना। बेसिकली सकारात्मक होना और क्रिएटिव होना दोनों जरूरी है, जिससे हम अपने जीवन को फिर से पुनर्विचार के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये कोरोना ने हमें टाइम दिया है जिससे हम मंथन कर सकें, आत्म मंथन कर सकें, सोचें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं बड़े आदर के साथ जयशंकर शर्मा जी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, PGDAV कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सर आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आए और इस विषय पर अपना विचार रखें। प्रोफेसर जयशंकर शर्मा सर। थैंक यू मैम। जैसा कि मेरे से पहले सारे स्पीकर ने सारी अच्छी अच्छी बातें बोल के चले गए, तो ये पहले बोलने की एडवांटेज होती है कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। बाद वाले बेचारे सोचते रहते हैं कि ये तो मुझे बोलना था, ये मुझे बोलना था। है सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक प्रोफेसर आफ्ताब इज नॉट इन चेयर। विद ड्यू रिस्पेक्ट प्रोफेसर आफ्ताब, प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सर, प्रोफेसर आदित्य लुनावत सर, मानसी जैन मैम, कपिल जैन सर, ज्ञान, सॉरी आई फॉरगेट द नेम ऑफ, ये जो ज्ञान यात्रा से कंप्यूटर साइंस में जो है माखन, ओके माखन, एंड मिसेस प्रियंका मैम, पंकज पांडे जी, आप संजय तिवारी सर एंड सौम्या वाजपेयी मैम। ये कोविड-19 इज नॉट ए प्रॉब्लम। जहां भी प्रॉब्लम आती है वहां पे अपॉर्चुनिटी हमेशा आती है। हमें प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखनी है। स्टूडेंट्स एक जैसे कच्ची मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी होती है, स्टूडेंट इज लाइक ए रॉ मड। वी द टीचर एक्चुअली ट्राई टू बिल्ड दैट मड कि वो मड कैसा बनेगा। ऑन डे वन as a teacher we always try to teach our student what to do, what not to do. If we the teacher understand what is the responsibility of ours in this lockdown period, and after lockdown what to do, what not to do, how to guide the student, then this lockdown will be utilizable or useful for the student. So when I am talking, जब मैं ये बात कहता हूँ कि students are a raw, at that time we should be careful, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस हैंडलिंग हुई तो ये जो रॉ मड है इसकी सेप कुछ भी हो सकती है। इंडिया इज द कंट्री वेयर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स कैन कम टू आवर कॉलेजेस। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में या स्टेट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डे 1 से, जिस दिन कोविड-19 के लिए लॉकडाउन हुई थी उस दिन से हमने तैयारी स्टार्ट कर दी। उस दिन से हमने ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। आई एम थैंकफुल टू संजय तिवारी सर, जिन्होंने इतने सारे रिकॉर्डिंग करने के बाद सारे स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लिंकेज छोड़ रहे हैं। दीज आर द सम एग्जांपल्स टू अदर्स हाउ टू टीच आवर स्टूडेंट so they can reach themselves with the valuable thoughts of their teachers without going here and there. Otherwise,
इस कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुई है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि बहुत ज्यादा चार्जेस कर रहे हैं, अननेसेसरी हैरेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। दे हैव अ लॉट ऑफ कंप्लेन। अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है विद द पीपल, जो कि हम, जैसे सुरेंद्र सर ने कहा, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। उन्होंने कहा अभी भी हमें ये प्रॉब्लम है कि हम किस तरीके से जूम ऐप पे चीजों को शेयर करें। इफ वी डोंट नो हाउ टू शेयर द इंफॉर्मेशन इन ए पर्टिकुलर ऐप, if you don't know how to start the video conferencing, that is our fault. We should learn how to start these things. After that we will try to teach our students that these are the tools, these are the things to whom we will get the benefit. मैं अभी जब इस जूम ऐप पे जुड़ने वाला था, उससे पहले मैं बैठ के संजय सर ने पूछा कि क्या कर रहे थे, क्लास तो नहीं ले रहे थे। एक्चुअली मैं शेड्यूल स्टूडेंट डिफरेंट, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं बच्चों के साथ ही रहूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी विद माय स्टूडेंट्स। मेरे साथ 2 किड है, मैं बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ ही मैं खुश रहता हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर। मैं उससे पहले इनकम टैक्स की पेपर बना रहा था फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी 3rd ईयर स्टूडेंट्स, और वो जो पेपर है दैट इज ओपन बुक पेपर होगी। हम उससे अपलोड करेंगे अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पे, स्टूडेंट अपने घर में या जहां बैठे हुए हैं वहां से वो डाउनलोड करेंगे, उसको वो सॉल्व करेंगे और फिर से वो अपलोड करेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया जो कि ओपन बुक एग्जामिनेशन लेने जा रही है, दैट इज कॉल्ड OBE। नाउ द क्वेश्चन इज आवर स्टूडेंट आर ट्रेंड टू गिव सच टाइप ऑफ पेपर? मैं चैलेंज करता हूं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे यूएस अमेरिकन कंट्रीज, वहां पे OBE की कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो हम कैसे ये उम्मीद कर लें कि हमारे स्टूडेंट जिसकी 50% आबादी गांव में रहती है एंड दे कैन अंडरस्टैंड OBE, बट आवर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स बहुत मेहनत किया है, सारे स्टूडेंट को हमने ट्रेन करने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ट्रेन ना हुए हों, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ज्यादा ट्रेंड हो गए हो सकता है कुछ कोचिंग वालों को बिठा ले उस OBE के पेपर सॉल्व करने के टाइम पे, बट वी विल ट्राई। हम कोशिश कर रहे हैं कि OBE मेथड पे एग्जाम लेने की। सेकंड एग्जांपल, मैं 2 पेपर पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वन इज द इनकम टैक्स, अनदर इज कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। Now what is computer application business? In computer application business, we train the student how to do their things in Excel, Access, PowerPoint, Word, etc. जब हम उसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एक्सेस पे बात कर रहे होते हैं, यानी कि उस पे हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी सिखा रहे होते हैं। स्टूडेंट जो आज बैंकिंग सेक्टर में जा रहा होगा, स्टूडेंट जो LIC में जा रहा होगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा रहा होगा, उसे एक्सेल यूज करना आना चाहिए, उससे पाइवट टेबल आना चाहिए, उसे एक्सेस यूज करना आना चाहिए, उसे वर्ड पे लेटर लिखना आना चाहिए। दीज आर द कॉमन सेंस। एंड टुडेज वर्ल्ड इज नॉट ए चैलेंज, टुडेज वर्ल्ड इज ए अपॉर्चुनिटी। We have a lot of opportunity. If our student cope up with the things, then they have a chance. मैं OBE की बात कर रहा था। अगर आप ध्यान से देखिए तो CA और CS एंड CWA की जो पेपर होती है उसमें भी OBE की एक ऑप्शन होती है। आपको अनसीन पैसेज दे दिया जाता है, you should read that unseen passage. Out of that 1 or 2 question attempt, maximum marks 10. So if those students can attempt, then why not the BCom honors student, why not the BCom program student, why not the BSc students? They should do the things. So we need to learn something from this lockdown period. We should teach the others how to cope up the things. This will be the agenda for tomorrow's lecture of mine. साथ में मैं ये भी कहूंगा स्टूडेंट्स को कि हताश होने की जरूरत नहीं है। जहां पे लगे कि ये मेरे लिए अब नामुमकिन है, आप समझो कि वहीं से आपकी शुरुआत होने वाली है। As you said, Mansi ma'am, as you said, and that is really wonderful. You are from Jabalpur, but today you are in Chicago. Why you journey to the Jabalpur to Chicago? There are reasons. You have a will. That's why you are in Chicago. If we have a will, if I can do something and I have a will to go to the moon tomorrow, I can. For that, we should know what are the steps. So students को हमें steps properly define करनी चाहिए। हमें उन्हें ये बताने की जरूरत है कि कैसे किस चीज को कब करना है। What will be the right time to do the right thing, and this is the right time to jump. Yeah. See, my daughter is also listening and she is doing something funny work.
So nice So, of you. so these are the things to whom I want to explain. और संजय सर, मेरे से आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ी टाइम बढ़ा देना इसकी, क्योंकि द पर्सन हु आर टॉकिंग दे आर एक्सीलेंट, और अगर वो लेक्चर उन्हें समझ में आ जाए तो स्टूडेंट्स के लिए रियली बेटरमेंट होगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बताया कि प्रॉब्लम में ही हमको अपॉर्चुनिटी देखनी है, और ये जो समय है इसमें हमको टेक्नो फ्रेंडली होना है, जो आज के समय की बहुत आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे शब्दों में आपने हमें समझाया। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कपिल जैन जी। आप केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं एंड डायरेक्टर हैं सेंट्रल इंडिया ऑफ मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट मोमेंटम। 19 ईयर्स से आप वहाँ पर हैं, और टीचिंग एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग लाइक जेईई एंड एंट्रेंस एग्जाम ऑफ नीट एंड AIMS। प्लीज कपिल जैन सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आए और इस विषय पर अपने विचार रखें सर। सादर आमंत्रित हैं आप। सौम्या मैम, और थैंक यू वेरी मच। कपिल जी, हाँ नमस्कार। नमस्कार मैम, और डॉक्टर संजय तिवारी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और डॉक्टर संजय तिवारी सर हमारे यहाँ पे नेबर ही हैं सोसाइटी में, तो हम एक ही सोसाइटी शेयर करते हैं, तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि संजय तिवारी सर के मैं मतलब कांटेक्ट में आया, और उन्होंने आज ये एक प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया कि मैं इतने बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ मैं अपनी कुछ बातें शेयर कर सकता हूँ। तो डॉक्टर संजय तिवारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर वेरी मच। सर आप रोटरी क्लब में भी हैं अभी? रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर से जुड़े हुए हैं सर? जी हाँ रोटरी क्लब। मैं भी वही हूँ सर, रचना मैडम जब प्रेसिडेंट थी। जी हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। रचना मैम एक्चुअली मुझे लगभग 15 से 16 साल हो गए हैं। मैम का हमेशा बहुत अच्छा हमारे साथ कंट्रीब्यूशन रहता है, हर बात में बढ़ चढ़ के वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करती हैं। बिल्कुल, बहुत तारीफ करती हैं। जी और जो बच्चे हैं मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी मतलब कई जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं उनको भी मतलब मैम के थ्रू वो हमको मिलते हैं, उनको हम गाइड करते हैं, और आज काफ़ी अच्छे वो अपने अपने मतलब पोजीशन के ऊपर हैं मैम। बाकी जितने भी प्रोफेसर्स हैं अभी यहाँ पर जूम मीटिंग में, जैसे प्रोफेसर आदित्य लुनावत जी, जयशंकर जी, शैलेश कुमार जी, मानसी जैन जी, और माखन जी, और प्रोफेसर सुरेंद्र जी, डॉक्टर आफ्ताब अहमद जी, तो मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके सामने आज मैं यहाँ पे बस 2 मिनट ही मैं बोलना चाहूँगा। अभी ये जो कोविड-19 जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आके खड़ा हुआ, डेफिनेटली इसको हम मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पैंडेमिक, बहुत बड़ी महामारी जिसने हमको बहुत सारी चीज़ों को सिखाने में मैं मानता हूँ कि हेल्प करी है। उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है कि हमारा जो मेडिकल फील्ड है वो चाहे फॉरेन कंट्रीज़ में हो जाए, जैसे दुबई में सर अभी हैं, या इंडिया में हो जाए, मतलब सबसे बड़ा अलर्ट, सबसे बड़ी जो बात है कि हम उस फील्ड में किस तरीके से अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई, वहाँ पर लोगों को समझ में आया कि हम अभी भी अपने मेडिकल जो फील्ड है उसके अंदर बहुत सारे काम है जिनको हमको और अच्छा करना है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो बात है कोविड-19 में, वो किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उसको समझ में आ रही है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या किसी भी चीज़ को छोड़कर सबसे पहले अपनी जो मेडिकल फील्ड है उसको बहुत अच्छा करना जरूरी है। और क्योंकि मैं अभी 19 ईयर से बहुत सारे मैंने मतलब अपने जो मेरे बच्चे हैं वो आज MBBS करके और MD करके बहुत सारे मतलब अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो मैं उनसे भी ये कांटेक्ट करता रहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे जो ज़रूरी बात सभी बच्चों से समझ में आती है कि जो भी स्टूडेंट मेडिकल की प्रिपरेशन करता है, एक डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता है, उसके दिमाग में जो सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो ये रहती है कि अगर मेरा MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब मैं जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट का जो एग्जाम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, MHRD लेती है, अगर मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास क्या और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके कारण बहुत सारे बच्चे
मेडिकल की प्रिपरेशन करने से डरते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से डरते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे भारत में जितने इंजीनियर्स हैं उसके रेस्पेक्ट में जो डॉक्टर्स हैं उनका नंबर बहुत कम है। एक बहुत नोबल प्रोफेशन में मतलब ये कम नंबर हमको आज इसी के कारण हम सफ़र कर रहे हैं। डेफिनेटली जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत टाइम पर ये लॉकडाउन करके हमको बहुत ज़्यादा सेव कर लिया, बहुत ज़्यादा बचा लिया। और इसमें भारत की जितनी भी पॉपुलेशन इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू, सबने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, सबने लॉकडाउन की सारी बातों को फॉलो किया। लेकिन अगर ये हमारे साथ अगर पहले भी होता या आज हो रहा है या आगे भी होता तो डेफिनेटली हम अपनी जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनको जब तक बहुत अच्छा नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। तो मैं कल इसके ऊपर बोलना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट एमबीबीएस में नहीं जा पाता नीट करने के बाद या उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो उसके पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या ऐसे फील्ड हैं जिसके अंदर जैसे आयुर्वेदिक हो गया, जैसे होम्योपैथिक हो गया, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं। जब बच्चा 12 करने के बाद अपने आप को असहाय फील करता है कि भाई मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे और क्या क्या कर लेना चाहिए था, इस डर के कारण वो 10th क्लास के बाद 11th में 12th में मेडिकल या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आगे ही नहीं बढ़ना चाहता और वो या तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके आगे बढ़ जाता है या फिर ऑटोमेटिकली कॉमर्स या आर्ट्स फील्ड में आगे बढ़ता है। तो ये मुझे लगता है कि सभी लोगों को सोचने की जरूरत है कि यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। तो इसी के ऊपर मैं कुछ आपको सभी को और जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर मेरा ये छोटा सा वेबिनार जो है उसको सुनेंगे, मैं उसके ऊपर कुछ बोलना चाहूँगा। तो इसमें डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, उसके ऊपर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और स्टूडेंट कैसे अपना कॉन्फिडेंस आगे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। तो इसी के साथ मैं आज अपना जो इंट्रोडक्शन है, जैसा मैम ने तो बता ही दिया कि मैं डॉक्टर कपिल जैन और मेरा इंट्रोडक्शन आपको मैम ने बता ही दिया, तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। आपने बेसिकली अपनी बात में ये कहने की कोशिश की कि मेडिकल फील्ड में जो है करियर उसमें विकल्प बहुत है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो विकल्प की तलाश करें, केवल एक डॉक्टर बनने का ही एम न लें और किस तरीके से आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं दूसरे फील्ड में भी, इसके लिए आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शैलेश कुमार जी को, जो कि सीनियर फैकल्टी बायोलॉजी अलेन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा से हैं, कि वे भी आए और इस वेबिनार के विषय में अपने विचार रखें, स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कोविड-19 इन ग्लोबल एरा। सर आप सादर आमंत्रित हैं। शैलेश श्रीवास्तव सर, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव। थैंक यू मैम। पहले मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर संजय तिवारी सर को और साथ ही मैं डॉक्टर कपिल जैन सर को देख के बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं मिल रहा हूँ और काफ़ी खुश हूँ कि इतने गणमान्य प्रोफेसर यहाँ पे बोलने के लिए आए, उन्हें सुनने का मौका मिला। और अभी ये जो बात चल रही है कि कोविड एरा में स्टूडेंट्स के लिए आने वाला भविष्य कैसा हो, तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत एक युवा देश है जहाँ पर युवा जनसंख्या अधिक है और यही बताया भी जा रहा है कि भारत में मृत्यु दर कम होने का एक कारण यह भी है। जहाँ तक हेल्थ सर्विसेज की बात है, भारत में जो फार्मा सेक्टर है मैम, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास है। वैक्सीन प्रोडक्शन में हम लोग बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन जो मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं हैं उसमें अभी हम लोग पीछे हैं। और जैसे कि WHO ने बोला भी था कुछ दिनों पहले कि भारत में लगभग 10,000 लोगों के ऊपर 29 स्टाफ्स हैं, जो कि लगभग 150 के आसपास होने चाहिए। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने लगातार मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में वृद्धि करी। नए नए कॉलेजेस इन 5-6 सालों में बहुत तेजी से खुले हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी कुछ IIT जैसा IIT खड़गपुर, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी शुरुआत करने की बात हो रही। कोविड के कारण एक जो सबसे अच्छी बात हुई कि
यहाँ पर हम लोग इंटरनेट का तो उपयोग कर रहे थे, लेकिन अचानक ही ये देखा गया कि यूट्यूब यूजर्स भारत में बढ़े। यूट्यूब यूजर बढ़ने से क्या हुआ, सडनली गूगल को बहुत अत्यधिक फायदा हुआ। नुकसान तो एक तरफ जहाँ इंडस्ट्री को हो रहा है वहां पे फायदा भी हुआ, गूगल को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसको देखते हुए फेसबुक ने भारत के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फेसबुक रिलायंस के माध्यम से भारत में अभी इन्वेस्टेड हुआ है पिछले सप्ताह ही। तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। मेडिसिन में हम लोगों का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा है, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की आपने देखी पिछले दिनों काफी मांग हुई। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मूलतः ये हमारी कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है वायरस से, लेकिन बाद में यूएसए में पाया गया कि इससे टॉक्सिसिटी हो रही है, सुरक्षा तो कम मिल रही है पर टॉक्सिक, पर भारत सरकार ने अभी भी इसको जारी तो रखा हुआ है। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं भी मैम जहाँ पे जॉब्स बढ़ी है, और आने वाले अगर दिनों की हम लोग बात करें तो आप जैसे अभी देख रहे हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल अधिक होने से हुआ क्या है कि दुनिया में जो इस समय अधिक धनी जो उभर कर आए हैं वो इंटरनेट के कारण नहीं है, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, चाहे टेस्ला के मालिक एलोन मस्क हो, ये सभी लोग इंटरनेट के माध्यम से ही आगे बढ़े हैं। तो ये एक फील्ड है जो कोविड के कारण बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इंटरनेट। और जो ऐप सर लोगों ने बताया कि ऐप डाउनलोड्स बढ़े हैं, उसके कारण अर्निंग्स बढ़ी है। दूसरी जो बात है मैम, वैक्सीन्स का प्रोडक्शन लगातार भारत में बढ़ा है। बायोटेक, क्रिस्पर, ये जो टेक्नोलॉजी डिमांड में नहीं थी, सडनली इनका बहुत सारा डिमांड बढ़ा है। और पोस्ट कोविड एरा में, अभी तो कोविड एरा ही है, पोस्ट कोविड एरा में भी वैक्सीन जो है टाइम टू टाइम हमें अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है कि लगातार अपनी आनुवांशिक संरचना को बदलता रहता है, जेनेटिक्स अपना चेंज करता रहता है, और इसलिए हमें वैक्सीन को भी अपग्रेड करना पड़ता है। भारत के अंदर क्या है कि हम लोग जैसे अमेरिका में फ्लू शॉट्स चलते हैं, वैक्सीन अपग्रेड होते रहते हैं और वो वैक्सीन को लगातार लेते रहते हैं। इंडिया के अंदर ऐसा कोई नहीं है, नेचुरली हम लोग इन्फेक्ट होते हैं वायरस से और उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनता रहता है। तो हो सकता है इस कारण से, या बोला जा रहा है बीसीजी वैक्सीन लेने के कारण भारत में मृत्यु दर लोगों की कम हुई। तो इन सभी कारणों से ठीक है, हाल में तो थोड़ा नुकसान जरूर है, लेकिन अगर बोलिए कंप्यूटर एरा में तो वहां पर कोई भी नुकसान नहीं, फायदा है। और इससे सबसे बड़ा फायदा मिला कि हम रिमोट एरिया तक पहुंच पाए, अंदर गांव तक पहुंच पाए और बच्चों को वहां पर सुविधाएं प्रदान कर पाए। बच्चों के लिए फायदा यही है मैम कि इससे उनका स्टडी करना आसान हो रहा है, जब चाहे तब स्टडी कर ले रहे हैं। कुछ नुकसान है जो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन फायदे भी सामने आ रहे हैं और आने वाले दिनों में कमियां तो धीरे धीरे कम होंगी और फायदे इसके बढ़ेंगे। इंटरनेट के उपयोग से फायदे बढ़ेंगे। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि लोगों के कांटेक्ट में कम आने से जो संक्रमण दर है वो भी कम हुआ। और पिछले 1 महीने का जो रिपोर्ट आया ड्रग इंडेक्स, भारत में जो एंटीबायोटिक सेल्स है उसमें 30% की कमी आई, क्योंकि लोग कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, लगातार साबुन और अल्कोहल से अपने हाथ साफ कर रहे हैं, तो संक्रमण का दर भी कम हुआ है। तो ये कुछ फायदे भी निकल के आए हैं, नुकसान तो हमारे सामने है, लेकिन हाँ अब यही आशा है कि भविष्य सुखद होगा और कोविड से हम लड़ पाएंगे, इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन तैयार करता है। इसी के साथ थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि टेक्नो फ्रेंडली होना जरूरी है और वर्तमान समय में हमने इंटरनेट के माध्यम से बहुत सी चीजें हासिल की हैं और उसमें एक सबसे बड़ी उपलब्धि है
कि इस कोरोना काल में जो हमने डिस्टेंसी बनाई है उसके कारण संक्रमण दर जो है वो कम हुई है। बहुत ही तथ्यात्मक जानकारी आपने दी सर, धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है और जैसा कि अभी जीविका विहीन समाज मानव है, अभी वर्तमान समय में जीविका विहीन मानव कोरोना युक्त मानव से बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, आप देख रहे होंगे जो असंगठित मजदूर वर्ग है, असंगठित जॉब में जो लोग हैं, वो लोग अब एक समस्या बनकर उभर रहे हैं। तो इससे हमें कैसे निजात देना है, कैसे हमें इसके आगे आकर रोजगार के अवसर लोगों को देना है एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, इन सब के लिए आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं डॉक्टर संजय तिवारी सर जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान किया, उन्हें मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। मैडम है क्या वहाँ? प्रियंका मैम है ना सर? है प्रियंका? अच्छा सॉरी, मैं अभी लेफ्ट हुआ, प्रियंका लेफ्ट हो गई सर। अच्छा, पंकज लेफ्ट हो गए सर। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, है ना? हाँ जी सर, आभार प्रदर्शन के लिए। जी सर। सभी आदरणीय बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है और सुबह आज 10 बजे से लेकर लगभग मुझे लगता है रात का 10 बज रहा है, 12 घंटे हो गए हैं। गांधी जी का एक सेंटेंस बोल के मैं अपने बात को विराम देना चाहूंगा। वर्ष में 2 दिन जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते, एक है बीता हुआ कल और दूसरा आने वाला कल। गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे, इसलिए जो कुछ करना है आज करिए। ये संदेश है सभी के लिए, क्योंकि ना कल होता है ना आने वाला कल होता है, इसलिए शुरुआत तुरंत कीजिए, क्योंकि हर पल पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मैं हमेशा अपने छात्रों को बोलता हूं कि 3 साल का इन्वेस्टमेंट और जीवन भर का सुख, इससे सस्ता इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। आपको अपनी लाइफ कैसे बनाना है, उसके लिए आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य के आधार पर आप एफर्ट्स कीजिए और अपनी बी लाइन भी तैयार करके रखिए कि यदि हम ए लाइन में विफल होते हैं तो कम से कम बी लाइन के आधार पर हम अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैडम। सर कल के लिए मेरे को बताना था सर। कल का टाइम क्या है? अभी बात इसमें रिकॉर्डिंग बंद कर। हेलो 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 संजय तिवारी सर। हेलो संजय तिवारी सर।